गो विथ वेदास में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अनामिका चौहान और आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको इस एपिसोड में बताने वाली हूं पहचानिए अपने 6 दुश्मनों को जिनका आपको खात्मा करना है। साउंड्स इंटरेस्टिंग एंड लॉट ऑफ एक्शन, राइट? जैसे कि हमारी एक्शन मूवी में दिखाते हैं, हर एनिमी के साथ एक फाइट होती है। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे दुश्मन कौन है। अब आप ये सोचते होंगे कि दुश्मन तो बहुत सारे हैं, जो भी हमसे जलते हैं, जो भी हमारा अच्छा नहीं चाहते, वो हमारे दुश्मन हैं। आप में से कुछ ये भी सोचते होंगे कि दुश्मन तो हमारे घर में ही है। कुछ लोग हमारे बिल्कुल भी फिक्र नहीं करते और वो सिर्फ हमें परेशान करते हैं। लेट मी टेल यू, वेदास हमें ये बताते हैं कि हमारे 6 दुश्मन जो हमें पहचानने चाहिए, पहले उनके नाम तो सुनिए और फिर आपको मैं बताऊंगी कि उन पे कंट्रोल करना हमारी कूटनीति शास्त्र है उसमें किस तरह से इसका विवरण दिया गया है। तो ऋषि भारद्वाज हमें बताते हैं कि वेदास के अनुसार हमारे जो 6 दुश्मन हैं उनमें सबसे पहला होता है क्रोधा, एनिमी। क्रोधा एनिमी क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो एक एंगर एनिमी है। कभी भी आपने देखा है कि जब आप एंगर में होते हो आप सब कुछ भूल जाते हो, जैसे कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका इमोशनल बैलेंस काफ़ी हिल डुल जाता है। आप ये भी भूल जाते हो कि आपको उस वक्त क्या पसंद है। आप ये भी भूल जाते हो कि आप रियलिटी में क्या चाहते हो। एंगर की वजह से, एंगर इमोशन एक इतना स्ट्रॉन्ग इमोशन है और वो इसलिए हमारा एनिमी कहा जाता है क्योंकि वो हमें सब कुछ भूलने पे मजबूर कर देता है और उसकी वजह से हमारे सामने जो भी इंसान है वो या तो हमसे डर जाते हैं या फिर वो हमें पावरफुल बन के हमें कंट्रोल करते हैं। क्योंकि अगर आपके पास एंगर है तो लोगों के पास भी एंगर है और अगर आप एंगर दिखाओगे तो अगला वाला एंगर दिखाएगा ही दिखाएगा। अब इस बात को थोड़े और गहराई से समझते हैं। अगर एंगर को कंट्रोल कर लिया तो क्या कोई और भी दुश्मन है? यस। क्रोध के बाद आता है मोह, यानी कि इन्फैचुएशन। इन्फैचुएशन हमें तब होती है जब भी हम किसी भी इंसान को देखते हैं और हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और हमें लगता है कि बस यही एक इंसान है जिसके साथ मेरी लाइफ हमेशा के लिए खुशनुमा या फिर अच्छी या फिर ऑल ग्लिटर्स, शाहरुख खान के पीछे वायलिन बज रही है। कई तरह के मोमेंट्स हमारी लाइफ में इमीडिएटली क्रिएट होने लगते हैं लाइक बबल्स। अब इन बबल्स को अगर हमें हैंडल करना है तो एक बात हमेशा पता होनी चाहिए, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ बबल। बबल ऑलवेज ब्रेक। आपका इन्फैचुएशन एक ना एक दिन ज़रूर ब्रेक करेगा। आपको ये रियलाइज़ हो जाएगा कि अरे मैं और वो एक सेम इंसान नहीं है। भले ही मुझे लगता है कि उसे भी खाने में जो पसंद है विच इज़ चाइनीज़ और मुझे भी पसंद है, मतलब हम एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इन्फैचुएशन हमें बहुत नज़दीक की चीज़ें दिखाता है और उसमें हम इक्वल टू करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जिस वक्त हमें उस इक्वल टू में एक अड़ंगा आ जाता है या फिर एक क्रॉस मिलता है, यानी कि नॉट इक्वल टू, वहीं पे हमारा ये बबल ख़त्म हो जाता है और हम फिर सैड, लोनली, डिप्रेस्ड भी फील करना शुरू करते हैं। तो इससे अगर बाहर निकलना है तो एक तीसरा बहुत बड़ा एनिमी है, ध्यान से सुनिए, और उसका नाम है लोभा। लोभा का मतलब होता है ग्रीड। कई बार हमें ऐसा लगता है कि जो दूसरों के पास है वो मैं भी डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, मुझे भी वो मिलना चाहिए। आई शुड ऑल्सो हैव दैट फैंसी कार, फैंसी हाउस, फैंसी पार्टनर, फैंसी किड्स, फैंसी वेयर, फैंसी ट्रैवल टू मालदीव्स एंड व्हाट नॉट। ग्रीड हमें हमेशा ये याद दिलाता है कि मेरे पास जो भी है इज़ नॉट गुड इनफ, वो काफ़ी नहीं है। और ग्रीड की वजह से हम कभी भी ग्रैटिट्यूड में जा नहीं पाते। इसीलिए लोभ यानी कि ग्रीड से हमें बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है और इसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए एक और चीज़ हमें कंट्रोल करनी होगी, वो है मृतिग्ना। मृतिग्ना मतलब हमारा ईगो। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम ईगो के ऊपर कॉन्कर कर लेते हैं, ईगो को कंट्रोल कर लें और उससे क्या होगा, हमें सामने वाले को ये बताना आसान हो जाएगा कि देखो तुम गलत हो और मैं सही हूँ। बट ये भी तो एक ईगो का ही रूप हुआ, राइट? ईगो एक आपके छोटे बच्चे की तरह है। आप उस छोटे बच्चे को कभी भी कंट्रोल करके उससे काम नहीं निकाल सकते हो। आप उस छोटे बच्चे को हमेशा फुसला बहला के उससे काम निकलवाओगे। वैसे ही हमें ईगो को भी हैंडल करना पड़ता है। ईगो हमें किस तरह से अफेक्ट करता है? अब जैसे कि अगर एक करियर में मुझे आउट ऑफ ईगो काम करने जैसा कुछ सीन मिल जाए, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा काम नहीं है, ये मेरे जूनियर्स करेंगे, ये मेरा काम नहीं है, मेरे सीनियर्स करेंगे।
अगर ऐसा मैं सुनने लग गई और सोचने लग गई तो बार बार मेरा दिमाग यही बताएगा कि मेरा तो कुछ काम ही नहीं है, तो फिर एक्चुअली मैं इस कंपनी में कर क्या रही हूँ। और जब ये बात मुझे सीनियर्स या मेरे जूनियर्स या टीम मेंबर्स कहेंगे एक्चुअली तुम यहाँ कर क्या रही हो, तो फिर मुझे सेल्फ डाउट क्रिएट होना शुरू होता है। वहाँ पे वापस ईगो नामक बच्चा आ जाएगा और बोलेगा देखा तुम्हारी तो कोई वैल्यू नहीं है, एक काम करो तुम यहाँ खुश नहीं हो, कहीं और देखो। लेकिन क्या मैंने अपने प्रॉब्लम को रूट से निकाल के ख़त्म किया? नहीं ना। इसी वजह से ईगो को हमेशा बहला फुसला के उसको हैंडल करना बहुत ज़रूरी है, और वो टैक्टफुलनेस हमें कूटनीति सिखाता है। लेकिन आप ये भी सोच रहे होंगे कि लेकिन ये सिखाएगा कौन? लाइफ कोच, आपके मेंटर्स, आपके गाइड, आपके गुरु आपको ये सारी चीज़ें सिखा सकते हैं। आप में बस सीखने की ललक होती है। एक और लास्ट हमारा 6th एनिमी है, दैट इज़ कॉल्ड एज कामा, मतलब लस्ट। कई बार हम अपने आप को अगर बॉलीवुड मूवीज़ या सॉन्ग्स या आइटम नंबर्स की तरफ देखें तो हमें बार बार लस्ट यानी कि कामा दिखाया जाता है। उसकी वजह से हमारा जो दिमाग है वो ये भूल जाता है कि हमारे पास और भी इम्पॉर्टेंट काम है करने के लिए। हम सिर्फ वो स्क्रीन देख करके अपना पेट नहीं भर सकते, या हमारे घर वालों का भी पेट नहीं भर सकते। हमारे खुद का फ्यूचर तुरंत एकदम से ब्लैंक हो जाता है। इट्स लाइक अ ब्लैक वॉल। आप एक ब्लैक वॉल के चार दीवारी में फंस जाते हो। उस काम या लस्ट के पीछे अपना दिमाग या अपना एनर्जी वेस्ट करना बिल्कुल ही हानिकारक है, हर तरीके से हानिकारक है। ये एक आपका बहुत बड़ा एनिमी है। तो हमारे 6 एनिमी हैं जिन पे हमें कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, और वो है कामा, क्रोध, लोभ, मद और मत्सर्गना। मत्सर्ग्या इज़ अबाउट ईगो। तो अब इन सारी चीज़ों के ऊपर अगर इन सारे दुश्मनों से हमें फ़ाइट करना है तो क्या हमें कुछ हेल्प मिल सकती है? यहीं पे एक सवाल बहुत बड़ा है। फ़ाइट नहीं करना है, हम अपनी एनिमीज से फ़ाइट नहीं करेंगे। हमारे पास उनके लिए एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी है जो नॉर्मली एक राजा को उनके संतरी दिया करते थे। आपको पता है राजा के दरबार में 2 तरह के लोग होते हैं, एक है मंत्री और दूसरे हैं संतरी। तो मंत्री क्या करते हैं? वो है मिनिस्टर्स। वो ये बताते हैं कि राजा आपके जो भी काम है वो हम कर देंगे, लेट्स मेक श्योर कि ये सारा काम इक्वली डिवाइड हो जाए, जो जिस काम में अच्छा है वो उस काम को करेगा। राजा भी खुश, मंत्री भी खुश। तो फिर संतरियों का क्या काम? संतरी जो होते हैं वो स्ट्रैटेजिस्ट होते हैं, और स्ट्रैटेजिस्ट ही आज के डेट के लाइफ कोचेस होते हैं। आप चाहे फाइनेंस कोच कहो उनको, लीडर्स कोच कहो, एनी पर्टिकुलर कोच, रिलेशनशिप कोच, माइंड कोच, ब्रेन कोच, एनी कोच, आप कोई भी नाम उन्हें दे सकते हो। स्ट्रैटेजिस्ट का काम ये नहीं होता कि हम सामने वाले राजा को ये बताएंगे कि देखो राजा तुम गलत कर रहे हो, ऐसा मत करो। स्ट्रैटेजिस्ट ये बताते हैं कि आपकी लाइफ में ABCD नाम के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, उनको हैंडल करने के लिए आपके पास ऑप्शंस हैं XYZ। क्या आप अग्री करते हो किसी भी पर्टिकुलर पैटर्न को ब्रेक करके अपने इन एनिमीज़ को हैंडल करके उनसे बाहर निकलना, ना कि उनके साथ सिर्फ अटक के फाइट करना कि मुझे ग्रीड कैसे हो सकता है, मुझे एंगर कैसे हो सकता है, व्हाई एम आई ऑलवेज थिंकिंग अबाउट लस्ट। ये तरीका नहीं है। एक स्ट्रैटेजिस्ट या फिर एक कोच आपको ये बताते हैं कि कई सारे टूल्स, कोचिंग टूल्स, वैदिक कोचिंग टूल्स, पर्सनल कोचिंग के थ्रू आप अपने इन सारे एनिमीज़ को हरा सकते हैं। तो फिर सोच क्या रहे हैं? पहले अपने सारे एनिमीज़ को आइडेंटिफाई कीजिए, पता कीजिए खुद से कि आखिर इन सारे एनिमीज़ की पावर कितनी है जो आपके अंदर हमेशा उभर के आते हैं। और इस तरह से आप वैदिक कोचिंग के थ्रू अपने सारे एनिमीज से पीछा छुड़ा सकते हैं। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा एंड इफ़ यू लाइक द कॉन्सेप्ट एंड इफ़ यू वांट टू नो मोर अराउंड दिस वैदिक कोचिंग कॉन्सेप्ट, make sure that you subscribe. Do share your views and feedback in the comment section for more questions. I am going to take it up in my next episode. तब तक के लिए नमस्कार।